of injury, my lord, my claim has been rejected. On the last date of hearing, my lords have directed to file the MSAT award, which was passed in the connected matter by the MSAT. I filed a document, my lord, that is document number 11334 2025. 11 11334 2025। ये क्या अवार्ड है? सर ये इंजरी केस था। इसमें हुआ ये, जो क्लेम ट्रिब्यूनल है उन्होंने नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ ड्राइवर नहीं माना हमारे केस में, और कनेक्टेड जो केस है वो सिमिलर एक्सीडेंट से अराइज हुए, उसमें उन्होंने नेग्लिजेंस लास्ट माना डेट पे ड्राइवर। बोला था जी, आपको, पता नहीं। वो मैंने फाइल किया है, वो डॉक्यूमेंट नंबर 11334 वो आपने 2025। देखा डॉक्यूमेंट? जी लॉर्डशिप, उसमें देखा है लॉर्डशिप। My humble submission is lordship that every case is decided on its own merit and evidence. Lordship. The evidence that has come in present case lordship clearly shows lordship that he. First, I want to note it. These are this judgment which has been submitted in IE number 113334 is of the same accident, is of the same bus Same accident. and same bus. तो मिस्टर काउंसिल, अगर एक ही एक्सीडेंट हुआ है, एक ही बस में एक्सीडेंट हुआ है, एक ही चीज हुई, तो एक मैटर में तो बोल दिया कि नॉट लायबल एंड डिसमिस कर दिया क्लेम ये कहते हुए कि नॉट प्रूव्ड एट, और दूसरे इंसिडेंट उसी बस के एक्सीडेंट में किसी दूसरे इंजर्ड को आपने क्लेम अवार्ड कर दिया। इसमें सर मैं दोनों पढ़ दे रहा हूँ, इसमें भी जो एक्सीडेंट की डेट है वो 16/4 है। वेट, सेम है लॉर्डशिप, अवार्ड तो सेम है लॉर्डशिप। इसके बाद लॉर्डशिप लेकिन इसमें ये खुद ये एडमिट करते हैं कि बस चालक की कोई नेग्लिजेंस नहीं, इनका एडमिशन है लॉर्डशिप। It is apparent para 11 and 12. If may kindly see lordship paragraph number 9 onwards lordship. आप तो हमें सिर्फ इतना सा बता दीजिए, एक केस में कोई डिस्कशन नहीं, एक केस में आपने माना गलती है, फिर एक केस में माना नहीं है। लॉर्डशिप दोनों की ट्रायल अलग अलग चली है, ट्रायल दोनों की अलग अलग हुई है लॉर्डशिप। उसमें आवेदक जो था लॉर्डशिप उसमें कह रहा है कि इनकी नेग्लिजेंस थी, और अपने एडमिशन है, गवाही पूरी दे रहा है कि वो बस की नेग्लिजेंस की चालक है। यहाँ पे वो गवाही में कह रहा है लॉर्डशिप कि बस के चालक की कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, वो धीरे धीरे चल रहा था, उसकी कोई नेग्लिजेंस, ये खुद कह रहे हैं लॉर्डशिप, और फिर क्लेम मांग रहे हैं लॉर्डशिप अंडर सेक्शन 166 लॉर्डशिप। negligence is one of the ingredients lordship, it's to be proved lordship. The claim has been submitted under section 163 or 166. 166 And the present claim has been submitted under section 1 same or also in 1? हाँ 166 में है, क्लेम तो उसमें ही है 166 में, लेकिन इनका जो एडमिशन था लॉर्ड्स, क्योंकि दोनों की ट्रायल अलग अलग चली, दोनों के क्लेम अलग अलग फाइल हुए अलग अलग जगह, कोर्ट एक ही है, कोर्ट अलग है, कोर्ट भी अलग है। ये A.K. श्रीवास्तव और इसमें नरसिंहपुर A.K. श्रीवास्तव साहब है, शिप्रा शर्मा, और इसमें शिप्रा शर्मा है जिसमें डिसमिस हुआ है दोनों नरसिंहपुर से। भी तो आप ही के कारण हुआ है, क्योंकि आपने तो एडमिट करा है, ये आपके बयान में खुद Yes. बोल रहे हो आप। सर पैरा 8 में हमने ये चीज बोली है, इसमें ड्राइवर एग्जामिन हुआ है, ओनर एग्जामिन हुआ है सर। आपका एग्जाम इम्पोर्टेंट रहता है ना, आपने जी। खुद ने बोल दिया ड्राइवर की कोई गलती नहीं, पढ़िए पैरा नंबर। पैरा 8 में आया, यह सही है घटना के समय घाटी चढ़ रही थी, यह सही है घटना घाटी होने के कारण बस को ड्राइवर धीरे धीरे चला रहा था, बस में बहुत सारी सवारियां थी, मैं नहीं बता सकती हूँ कितनी सवारियां थी, स्वयं का कि बहुत भरी थी सवारियां, यह सही है बस की क्षमता से ज्यादा सवारियां बस में बैठी थी। श्रीनगर से मैं बस में बैठा था, यह कहना गलत है कि जहां जहां बस खड़ी होती थी वहां ड्राइवर बस के रेडिएटर में पानी भरता था, स्वयं का पानी भरता तो यह घटना नहीं होती। पैरा 8, तो पढ़ रहा है स्टेटमेंट। श्रीनगर जहां से बैठा था वहां से 30-35 किलोमीटर दूर घटना घाटी है, घटना के पूर्व कई गांव बीच में पड़े थे, यह गलत है, बीच बीच में जब रुकने पर कंडक्टर पानी की चुप्पी लेकर रेडिएटर में पानी भरता था, स्वयं कहा मैंने कंडक्टर को पानी भरते हुए नहीं देखा। बस का इंजन अंदर की तरफ, 9 पढ़िए, लास्ट की 4 लाइन, दोनों बस साक्षीगण सर की 9, स्वीकृति से ये स्पष्ट है कि वाहन चालक बस का बस इंजन को तेजी और लापरवाही से नहीं चलाया जा रहा। Yes. और 166 का इंग्रेडिएंट्स क्या बोलता है मोटिव कलेक्ट का? 166 says मतलब negligence on behalf of the driver has to be proved. What is the fault in this judgment? The fault is मतलब in one award the court finds Court that are he is the not different, negligent. The courts are the different, the view of The the courts judges are the same, only different. the judges are different. And number second is that important is that ingredients in this matter, previous matter जिसमें अवार्ड हुआ है उसमें आप उन्होंने एडमिट किया कि ड्राइवर की नेग्लिजेंस थी, आपने तो नेग्लिजेंस ही खत्म कर दी। Different. अगर सिर्फ नेग्लिजेंस के पॉइंट को देखा जाएगा तो that you have to prove that कि there is a negligence of driver,
आपने अपने स्टेटमेंट में भी बोल दिया ड्राइवर बहुत आराम से चला रहा था, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ड्राइवर ने तो बस आराम से चला रहा। It could be converted to 163A. How It is a part now of now beneficial at this legislation. stage it is not possible. Because in the case in 163A, a fixed liability could be imposed, no fault liability, as it is a beneficiary legislation. But at this stage it is not possible, na, Mr. Counsel? But it's- So nothing in this appeal. You want to say anything else? that's 16 and 17. Sorry, Mr. Counsel. that para 8 में kindly be seen of the judge. Yes, para 8 of the award. That's about. प्रार्थी साक्षी क्रमांक 1 सुमन बाई के अनुसार दिनांक 16/4/2008 को वह अपने पति लेखराम के साथ ग्राम श्रीनगर से प्रति प्रार्थी क्रमांक 2 की बस क्रमांक सचिन साथ जा रही थी। बस को शेख मुन्ना चला रहा था तथा बस में प्रार्थी का पति एवं पूरन सिंह अन्य सवारी बैठी थी। बस का चालक शेख मुन्ना बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए जा रहा था। जैसे ही बंजारी घाटी में पहुंचा, जहां से धुआं 2 किलोमीटर की दूरी पर था, बस का रेडिएटर एकदम से अधिक गर्म हो जाने के कारण फट गया, जिससे खौलता हुआ पानी उसके बाएं पैर के घुटने के नीचे गिर गया तथा घुटने व दाहिना पंजा जल गया। इस साक्षी के अनुसार उसके पति के ऊपर भी पानी गिरने से उसका बायां पैर घुटने के नीचे तथा दाहिने पैर घुटने के कुछ नीचे से जल गया था। बस का चालक बस खड़ी करके भाग गया एवं जीप चलाने वाला ने सभी जलते हुए व्यक्ति को थाना धूमा पहुंचाया, जहां पूरनलाल मुड़िया ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई और एवं उसके पति व अन्य लोगों का शासकीय अस्पताल लखनादौन में मुलायजा हुआ है। आपने एविडेंस पार्ट ओपन करी। Just go ahead now to it. इनफैक्ट इसमें सर ओनर ने भी एडमिट किया है पैरा 15 में, या नहीं इसमें Para 15 of मिनट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रीति राय, who is he? ओनर ऑफ द व्हीकल दिख रहा है। Read the para number 2 of your affidavit. मिनट्स Year की दिनांक 16/4/2008. पैरा नंबर 2 Para number 12. LC का लोअर कोर्ट रिकॉर्ड का पॉइंट नंबर 9 एविडेंस इन कोर्ट प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट्स। ये क्या नाम रीड पैरा नंबर 2 ऑफ PW1 श्रीमती सुमन बाई। भाई इसमें कोई कनेक्टेड है मिस्टर काउंसिल आपको नहीं मिल रहा तो आप ERP पे ओपन करके देखेंगे। वही और कस्टम करें। सीरियल नंबर 16 LC पे जाइए, LC में पॉइंट नंबर 9 ओपन करिए। यह की दिनांक 16/4/2008 को शपथ करता अपने पति लेखराम के साथ श्रीनगर में अनावेदक क्रमांक 2 की बस में बतौर जा रही थी। बस अनावेदक क्रमांक 2 का ड्राइवर शेख मुन्ना चला रहा था। शपथ करता तथा उसके पति तथा उनके पूरे नंगुड़िया एवं अन्य पैसेंजर सवारी बैठी हुई थी। जैसे कि उपरोक्त बस गोटेगांव से धुमा होती हुई गंदसौर चलती थी। उपरोक्त बस का चालक शेख मुन्ना उपरोक्त बस को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ जा रहा था। जैसे कि उक्त बस गंजारी घाटी चढ़ रही थी, वहां से धुमा की दूरी 2 बस किलोमीटर। ठीक है। Then thereafter read। अब आप कौन सा पढ़ रहे थे? PW2? मिनट्स नहीं, PW1 PW2 जी किसका बता रहे थे आप? सर, सुमन भाई का ये सब, ये लेखराम का है, इसके बाद इसके हस्बैंड। लेखराम का बता रहे थे। जी लेखराम इज द ड्राइवर ऑफ। नहीं सर, लेखराम जो है वो कनेक्टेड अपील में ये इसका हस्बैंड है, क्लेमेंट है, इंजर्ड क्लेमेंट। क्लेमेंट ने भी कनेक्टेड अपील में भी बोला है कि तेज गति से चला रहा था। जी। पढ़िए कहाँ बोला, पैराग्राफ नंबर 2। यह की दिनांक 2008 को शपथ करता अपने पति के साथ अपनी पति लेखराम के साथ सुमन भाई एक मिनट। तेजी व लापरवाही से चलाकर आ रहा था। अब इसके क्रॉस एग्जामिनेशन में देखिए कहीं आपने एडमिट करा है क्या? ये क्या बोल रहे हैं देख रहे हैं।
पैरा यस, 9 सही के है, बस घटना के पैरा समय में घाटी देखें से सर, यह सही है। देखिए। ये है सर, इसमें इतना लिखा है, बस यह सही है, बट बस घटना के समय घाटी चढ़ रही थी, यह सही है। घाटी होने के कारण ड्राइवर धीरे चला रहा था, बस से बहुत बहुत सारी सवारियां थी। आराम से चलाते हुए जा रहा बट जो एक्सीडेंट हुआ है वो रेडिएटर बस्ट होने से हुआ है, मोटर व्हीकल में। इनिशियली फर्स्ट आपने एडमिट किया कि नेग्लिजेंस हुआ था, बाद में आपने हम्म। कोई नेग्लिजेंस के बारे में नहीं बताया। ऐसा स्टेटमेंट है कि बस के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। यहाँ तक पैरा 10 में तो और भी जोड़ दिया उसने। क्या? ड्राइवर ने बस को रोक दिया था उसी समय। पैरा 10 में ये लिखा है, यह जानकारी कोई नहीं बात है नहीं। बस के ड्राइवर के पास पैरा लाइसेंस 10 ऑफ चलाने का नहीं सर। 10 of सुमन लॉ। सुमन, हम्म, यह सही है कि जब घाटी चढ़ चुकी थी, चढ़ चुकी थी, उसके बाद बस में धीरे धीरे। झटके लगे थे। सही है कि जब झटके लगे तो इस समय गाड़ी घूमी थी और ड्राइवर ने बस को रोक नेग्लिजेंस तो सिर्फ इस बात का देखा जाएगा कि ड्राइवर को नॉलेज था कि ये गड़बड़ हो रही है, उसके बाद भी वो बस चला रहा है। रोक भी दिया। बस तो चला रहा था ना। अगर रेडिएटर किसी पर- पार्ट में बस के इशू आ रहा है तो एक्सीडेंट होना संभव ही है ना। बट द जजमेंट द ड्राइवर ऑफ डेड पैरा पर्सन, 10 and मुझे 11। मालूम है कि मैं इस बस को यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा और इसके रेडिएटर से इशू हो जाएगा। देखिए और उस बात को इसकी जानकारी थी, इसलिए इसने स्टेटमेंट में बोला कि ड्राइवर बार बार बस को रोक के पानी भर रहा था रेडिएटर। ठीक है, लेकिन इनका एडमिशन है तो कैसे उसका कहाँ एडमिशन है? नेग्लिजेंस आ गया अवार्ड ना। में। पेरा नंबर 2 ऑफ अवार्ड छोड़िए, अब तो स्टेटमेंट पढ़िए। पेरा नंबर 2 ऑफ चीफ एग्जामिनेशन एंड देयर आफ्टर इन चीफ एग्जामिनेशन कोई भी ऐसी चीज नहीं आई कि इसकी नेग्लिजेंस नहीं थी। तो चढ़ाई होने के कारण तेजी व लापरवाही से चला रहा था, इस बात को डिनाइल किया है क्या? ये है ना लॉट पैराग्राफ नंबर 8 में ये सही है कि चढ़ाई होने के कारण बस का ड्राइवर बस को धीरे धीरे आराम से चलाते हुए ले गया। नेग्लिजेंस तो चलाने से नहीं होता है कि चला रहा है, धीरे चला रहा है या तेज चला रहा है। नेग्लिजेंस की डेफिनेशंस क्या आती है? वेदर ही हैज एनी नॉलेज इन रेस्पेक्ट ऑफ द बस दैट कि देयर इज सम लैक्यूना इन बस, अगर उसे मालूम है कि बस में ब्रेक ही नहीं लग रहे, देयर आफ्टर भी वो बस को धीरे धीरे चला रहा है, दैट डजंट मीन ना वो इतने सारे पैसेंजर्स की लाइफ को तो डिफिकल्टी में डाल के चला रहा है ना। उसको बस को रोक के पहले अपनी बस को रिपेयर करवाना चाहिए, तब बस चलाना चाहिए। मैं चढ़ाई होने के कारण धीरे चला रहा था ना कि उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट था मैकेनिकल फॉल्ट था, इसलिए वो बार बार बस को रोककर बस रेडिएटर में पानी डाल रहा था। हर जगह ये पढ़िए ना, इसमें आया है कि बस को रोक रोक के बार बार पानी डाल रहा था।